अस्सलाम वालेकुम। गैरिजन स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से चौधरी जावेद हमीद। आज हम बात करते हैं रावलपिंडी रिंग रोड, जो कि गेम चेंजर साबित होने को जा रहा है ट्विन सिटीज़ के लिए, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए। पिछली वीडियो हमने बनाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि रावलपिंडी रिंग रोड की डेवलपमेंट कितनी हो रही है, वहाँ पे कितना डिस्टेंस है टोटल, और कौन कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा बेल्ट है पाकिस्तान के, कौन से ऐसे शहर हैं जिनको रिंग रोड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत मुहैया होगी। तो उसके बाद कौन कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का टाइम बनता है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उन लोगों को फ़ायदा होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की लेटेस्ट फुटेज के साथ। हम आपको बताते हैं रावलपिंडी रिंग रोड में कितना काम हो रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हो रही है। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। रावलपिंडी रिंग रोड के काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 25 दिन के अंदर अंदर तीसरा दौरा था परसों। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का भी रेगुलर जो है वो रिंग रोड की साइड पे चक्कर लगते हैं। तो इंतहाई स्पीड से, बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे काम जारी है। तो बात करते हैं जो इसका पहला इंटरचेंज है बांट इंटरचेंज, वहाँ की हम अपडेट देते हैं आपको। बांट इंटरचेंज की सराउंडिंग में इस टाइम जीटी रोड से 200 जो मीटर की सराउंडिंग पे वहाँ पे वो जो एरिया है वो लेवलिंग का काम स्टार्ट हो गया। वहाँ पे मशीनरी बड़ी तेज़ी से लगी हुई है। वहाँ पे जो निशानदेही है, जो रूट 1 जहाँ से रोड 1 जो उनका निकलना, जो इंटरचेंज पहला बनना है, वहाँ पे जो है लेवलिंग का और जो डिमोलिशिंग का जो है वो काम वहाँ पे स्टार्ट हो गया है। उसके बाद चकवेली जो सेकंड उसका जो इंटरचेंज बनना है, चकवेली इंटरचेंज, उसकी सराउंडिंग में भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट लगी हुई है। अभी आप ये जो फुटेज में देख सकते हैं, चकबेली से लेके अडयाला तक की जो 2 किलोमीटर का पैच है, ये कम्प्लीटली तौर पे जो है जितनी लैंड थी वो ऑलरेडी इनके पास थी, वो सारा जो एरिया है वो कम्प्लीटली लेवल हो गया है। कम्प्लीटली वहाँ पे जो है डेवलपमेंट का काम तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी जस्ट सॉइल टेस्टिंग होगी, सॉइल जो है उसकी रिपोर्ट आएगी, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। चक्री इंटरचेंज की सराउंडिंग में भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट लगी हुई है, और जो इसका ठलिया इंटरचेंज है, ठलिया इंटरचेंज तक अभी खैर डेवलपमेंट नहीं पहुंची, लेकिन चक्री इंटरचेंज, चकवेली इंटरचेंज और जो अडयाला इंटरचेंज है, इसकी सराउंडिंग में बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट लगी हुई है। और जो इसका पहला जो बांट इंटरचेंज है, जीटी रोड से तकरीबन 200 मीटर की सराउंडिंग से, 200 मीटर से लेके मेहरा मोड़ और हरक्का गांव है, उसकी सराउंडिंग में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट लगी हुई है। लेवलिंग का काम ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इससे पहले रावलपिंडी रिंग रोड का काम जितनी दफ़ा भी स्टार्ट हुआ है, कभी स्टे लग जाता था, कभी कोई तो डिफरेंट किस्म के जो है वो इश्यूज सामने आ जाते थे, जिसकी वजह से स्टे लग जाता था, काम जो है वो पेंडिंग में चला जाता था। इस दफ़ा आप ये पोस्ट देख सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मोहसिन स्पीड का नाम दिया गया है। वो 25 दिन के अंदर अंदर उनका तीसरा दौरा था, और कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का भी रेगुलर वहाँ पे विज़िट है, और अनएक्सपेक्टेड स्पीड के साथ वहाँ पे काम जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ है, काम चल रहा है तेज़ी से। वहाँ पे डेवलपमेंट है, मशीनरी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी जल्दी कोई भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें इतनी तेज़ी से जो है डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ हो या डेवलपमेंट हो रही हो। FWO के पास कॉन्ट्रैक्ट है, टोटल जो डिस्टेंस है वो 38.3 है। इसकी सराउंडिंग में इंडस्ट्रियल जोन, इकोनॉमिक जोन्स और जो फ्यूचर में जो बिज़नेस है वो वहाँ पे गेन करेगा। एरिया की बात करते हैं तो रिंग रोड से पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों को, उसके बाद जेलम रवात, उसके बाद मंदरा, आप पूरी बेल्ट को ले लें, उन लोगों को फ़ायदा होगा। लाहौर से लेके मंदरा तक, रवात तक की जितने भी शहर हैं, जितने भी सिटी हैं, इन सब लोगों को फ़ायदा होगा, जो कि पहले एयरपोर्ट को या जब उन्होंने जाना होता था कभी मोटरवे पे, तो वो पहले सदर की तरफ से पूरा वो 2 घंटे का एक पैच है, वो घूम के रश में से वहाँ से फिर वो मोटरवे पे आते थे। तो अभी इन सब लोगों को जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो सोसाइटीज़ रिंग रोड की सराउंडिंग में जो बिल्कुल इनको टच करती है रिंग रोड को, उनमें अभी उन सोसाइटीज़ में इसकी सराउंडिंग में जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा और बहुत अच्छा फ़ायदा होने जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटीज़ जितनी भी हैं उनको तो फ़ायदा है ही है रिंग रोड का। उसके बाद हाउसिंग सोसाइटीज़ जो रिंग रोड के करीब हैं, बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन, रूडिन इनक्लेव, उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी, चक्री रोड के ऊपर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको तो फ़ायदा है ही है। उसके बाद जिन लोगों की वहाँ पे ऑलरेडी ज़मीनें हैं,
आप रवात से लेके ठलिया इंटरचेंज तक, चकबेली की सराउंडिंग में, उसके बाद अडियाला की सराउंडिंग में जितने भी लोगों के पास ज़मीनें पड़ी हैं, वहाँ पे जिनकी लैंड्स मौजूद है, उन सब लोगों को फ़ायदा। लोग कह रहे हैं कि जस्ट सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा, इसकी सराउंडिंग में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी शहर आते हैं इसकी सराउंडिंग में, जितने गांव आते हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, सबको इसका फ़ायदा होगा और बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये 6 लेन के ऊपर एक बड़ा मोटरवे बनने जा रहा है, बड़ा रिंग रोड बनने जा रहा है, जिसकी सराउंडिंग में इंडस्ट्रियल जोन आएगा, इकोनॉमिक जोन्स आएंगे, जिससे ये है कि पाकिस्तान में जो बिज़नेस बढ़ेगा, लोगों को बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलेंगी, जो ऑलरेडी वहाँ पे लोग हैं उनका जो बिज़नेस है उसमें जो है वो लोगों को जो मज़ीद उसमें जो तरक्की, उसमें मज़ीद जो बेहतरी के चांसेस बनेंगे। तो रिंग रोड का फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को है। जेलम वाली साइड से आप लेके लाहौर से लेके रवात तक जितने भी लोग, जितनी भी सिटीज़ हैं, जितने भी शहर हैं, सब लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। एक बहुत ज़्यादा जो है ये मुनाफे बख्श प्रोजेक्ट है। सोसाइटीज़ की बात करते हैं, बैरियर टाउन रावलपिंडी, बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन में हम डील करते हैं। हमारा जो टोटल फोकस है, हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी होती है बैरियर टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में। बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन में 5 मरला, 10 मरला, एक कनाल के जो प्लॉट्स थे वो रेट्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे आपके साथ। तो इसी तरह अभी वहाँ पे फेज़ 8 एक्सटेंशन में रिंग रोड बनने से बहुत ज़्यादा अच्छे रेट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है रेट्स में। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन में 5 मरला, 10 मरला, एक कनाल के प्लॉट में, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। रेट्स जो है हमने पिछली वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर किए थे। 5 मरले की आप इसको फाइल कह लें या प्लॉट कह लें, क्योंकि पहले हम इसको फाइल कहते थे, जब से बैरियर ने डेवलपमेंट चार्जेस इसके ऊपर इंप्लीमेंट किए हैं, हम इनको प्लॉट का नाम दे रहे हैं, क्योंकि अभी 1 साल के अंदर अंदर जैसे रिंग रोड का काम कंप्लीट होगा, बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन भी आपको 1 साल के अंदर अंदर पोजेसन दे देगा, आपको प्लॉट आपका डिलीवर कर देगा। तो इसलिए पहले हम फाइल इसको कहते थे, अभी हम प्लॉट का नाम देते हैं। तो इसी तरह 10 मरला जो प्लॉट है वो आपको इस टाइम 30 से 35 की सराउंडिंग में ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट भी मिल जाएगा और सेमी डेवलप भी, और जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं वो मिल जाएंगे। बहुत ही मुनासिब रीज़नेबल बैरियर टाउन के अलॉटमेंट लेटर के साथ आपको 10 मरले का प्लॉट जो है वो 30 से 35 की सराउंडिंग में मिल जाएगा। उसके बाद एक कनाल का प्लॉट आपको 60 लाख की सराउंडिंग में बैरियर टाउन फेज़ 8 में 60 लाख की सराउंडिंग में आपको प्लॉट मिल जाएगा। इंतहाई मुनासिब प्राइसेस हैं। अभी आपको पता है कि अनस्टेबिलिटी आई हुई थी पाकिस्तान में, तो इस वजह से जो रेट्स हैं वो ऑलरेडी 20 से 25-30 लाख रुपए रेट्स नीचे हैं। तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। हमारे बहुत से व्यूअर्स और क्लाइंट्स कमेंट्स में पूछ रहे थे कि रिंग रोड बनने से बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन को क्या फ़ायदा होगा। तो अगर ये आपको मैप शो रहा होगा कि बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन से जो रिंग रोड, रावलपिंडी रिंग रोड को 3 अप्रोचेस जो हैं वो मेन 3 बड़ी अप्रोचेस जो बड़े रोड हैं वो लिंक होंगे बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन रावलपिंडी रिंग रोड से। लाहौर वाली साइड से या मोटरवे वाली साइड से अगर आप आते हैं तो रावलपिंडी का ये जो फेज़ 8 एक्सटेंशन है सबसे पहला सेक्टर हो जाएगा। तो आपको पता है जो जीटी रोड के करीब या किसी भी रिंग रोड के करीब या किसी भी मेन अप्रोच के करीब जो भी सेक्टर हो जाता है, एक तो वहाँ पे रेट्स में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आ जाती है, और दूसरा वहाँ पे जो है लोगों का रुझान, लोग आबादी बढ़ जाती है, वहाँ पे लोगों का रुझान बढ़ जाता है। उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है। अभी फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं जीटी रोड जो है, रावलपिंडी जीटी रोड है, उसकी सराउंडिंग में या उसके बिल्कुल साथ जो इसका सेक्टर लगता है वो फेज़ 7 है। फेज़ 7 में इस टाइम जो रेट चल रहे हैं वो 1.5 करोड़ और 2 करोड़ की सराउंडिंग में 10 मरले प्लॉट का रेट चल रहा है। वजह, इतने ज़्यादा रेट्स होने की वजह ये है कि एक तो ये बिल्कुल जीटी रोड के साथ है, दूसरा ये है कि वहाँ पे अप्रोच अच्छी होने की वजह से कोई भी क्लाइंट या कोई भी अपने लिए घर बनाने के लिए कोई प्लॉट लेने आता है तो वो सबसे पहले जो प्रायोरिटी देता है वो फेज़ 7 को देता है। वो उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि उसकी अप्रोच बहुत नियर है, और दूसरा वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जब फ्यूचर में आप 2-3 साल तक, आप 2 साल 3 साल या 4 साल के बाद जब लाहौर वाली साइड से या अगर आप रिंग रोड की तरफ से आएंगे तो सबसे जो नियरेस्ट उसको जो एरिया पड़ता होगा बैरियर टाउन या बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन का, तो वो यही एरिया जो आपको नज़र आ रहा है फेज़ 8 एक्सटेंशन का एरिया होगा। दूसरा यहाँ पे आबादी बढ़ जाएगी और
तीसरा ये है कि यहाँ पे रेट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आ जाएगी। तो फ्यूचर में 1-2 साल के अंदर अंदर जब रिंग रोड भी कंप्लीट हो चुका होगा, रावलपिंडी फेज 8 एक्सटेंशन की जो अप्रोच है वो भी लिंक होगी, तो आप इमेजिन करें कि इस टाइम जीटी रोड की सराउंडिंग में 10 मरले का प्लॉट 1.5 करोड़ से 2 करोड़ की सराउंडिंग में है, तो अभी 30 और 35 लाख वाला प्लॉट आप खुद इमेजिन कर लें कि उसमें कितनी बेहतरी और कितनी अप्रिसिएशन होगी। तो इसलिए जो एक मेन वजह है वो ये है कि फेज 8 एक्सटेंशन के रेट्स इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। ना सिर्फ फेज 8 एक्सटेंशन में बेहतरी होगी बल्कि इसके साथ जो जुड़े हुए दूसरे सेक्टर हैं, बैरिया ऑर्चर्ड है, उसके बाद बैरिया टाउन फेज 8 के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, के ब्लॉक है, F3 है, F4 F5 पी ब्लॉक, आप ए से पी बल्कि ओवरऑल पूरे जो फेज 8 के ऊपर एक अच्छा जो है इंप्रेशन जो पड़ेगा रिंग रोड की वजह से। एक अप्रोच तो इसकी ऑलरेडी जीटी रोड से है जो एक मेन अप्रोच है बैरिया टाउन फेज 8 की। दूसरी अप्रोच जब एक बड़ी अप्रोच अगर रिंग रोड की तरफ से मिल जाती है लोगों को तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा फेज 8 एक्सटेंशन और फेज 8 में जिन लोगों के प्लॉट्स हैं या जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं। बैरिया टाउन फेज 8 और बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में ओवरऑल आप किसी भी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या अपने लिए घर बनाने के लिए आप प्लॉट देखना चाह रहे हैं, हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता आप कर सकते हैं। हमारे पास बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में और बैरिया टाउन फेज 8 में डिफरेंट ऑप्शंस और इन्वेंट्री हर सेक्टर में अवेलेबल होती है। आप मार्केट में ऑथेंटिक सेल परचेज और रीजनेबल ऑप्शंस के लिए हमारे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। और हमारे जो नए आने वाले लोग हैं, जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, उनको हम वेलकम करते हैं और इसी तरह हमें अप्रिशिएट करें। आपके लिए हम इसी तरह की जो है वीडियोस वो लेके आएंगे जो हकीकत पे मबनी हों और जो रियल वीडियोस हों। बैरिया टाउन रावलपिंडी में, कैपिटल स्मार्ट सिटी में और जो दूसरी सोसाइटीज़ बिल्कुल रिंग रोड की सराउंडिंग में बिल्कुल साथ जो जुड़ी हुई सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या अपनी कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं, हमारे जो दिए गए नंबर हैं उनके ऊपर रब्ता करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे जावेद चौधरी को इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।